सभी को प्रेम वंदन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जो लोग खुद को कोसते रहते हैं, जो लोग खुद को बहुत नेगेटिव समझते हैं, मैं उनके बारे में, क्योंकि कल किसी से बात हुई तो बहुत दुखी थे। ये जरा यूट्यूब पर लाइव है, कृपया यूट्यूब पर मूव कर जाएं जो लोग कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चैट विंडो में लिंक डाल दिया है, कृपया मूव कर जाएं। चैट विंडो में लिंक डाल दिया है, कृपया मूव कर जाएं। जो लोग खुद को कोसते रहते हैं उनके लिए कल बात हो रही थी, तो नहीं, मेरे जैसा तो कोई दुर्भाग्यशाली नहीं, किसी व्यक्ति ने कहा अपने आप को किस्मत को कोसे जा रही है, कोसे जा रही है लगातार। खुद को बहुत बुरा हूं, मैं बहुत बुरी हूं, मैं बहुत बुरी हूं, मैं ऐसे, मैं वैसे। तो एक बात समझने की जरूरत है। परमात्मा ने अगर आपको ये सौभाग्यशाली शरीर दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है, तो आपके ऊपर कृपा की कोई कमी नहीं है। बहुत सौभाग्यशाली हो, परमात्मा ने अगर ये शरीर दिया है। अपने आप को कोसने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये अनमोल मनुष्य देही सबको नहीं मिलती। आपको दी गई है, तो इतनी किस्मत तो आपकी है कि आपको ये पवित्र शरीर मिला है। और इसके ऊपर जितनी जितनी महिमा गाई जाए इस मनुष्य शरीर की, उतनी कम है। नर नारायणी देह इसे कहा जाता है। इसी में नर भी वास करता है और इसी में नारायण भी वास करता है। सब तरह की दिव्यताओं से भरा हुआ ये शरीर है। इसको थोड़ा सा अगर समझ पाए तो कभी भी अपने आप को कोसना जो है ना, वो नहीं होगा। और उसमें भी किस्मत, किस्मत के बारे में नेगेटिव बात करना। वीडियो सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो लोग यहाँ बैठे हैं मूव कर जाएं, बार बार ना कहना पड़े, बार बार ना कहना पड़े, खुद समझदार हैं। तो ये जो लोग खुद को जो कोसते रहते हैं, जो खुद की किस्मत, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, पहली बात तो समझ लीजिए कि किस्मत जो है वो अपने ही पुराने कर्मों का खेल है। स्वीकार करें, प्यार से स्वीकार करें, मारपीट के स्वीकार करें, आज स्वीकार करें, कल स्वीकार करें, स्वीकार तो करना है कि ये मेरा ही बनाया हुआ खेल है। इसमें मेरे अलावा इसे कुछ बदलने का कोई प्रयास कोई और नहीं कर सकता। लोग हमसे ऐसे बात करते हैं कि जैसे आपके भगवान ने, वो मेरे को जो बात कर रहे हैं ना, मेरे को कहते हैं आपके भगवान ने क्या दिया है हमें। मेरे भगवान ने क्या दिया है, क्या दिया है? मेरे भगवान आपको क्या दे सकते हैं? भगवान आपके इंडिविजुअल हैं, पर्सनल हैं। मेरे वाले भगवान आपके वाले इस मनुष्य शरीर का कुछ नहीं कर सकते। आपके वाले भगवान जो कि आप स्वयं हो, वही कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो जरा खुद पर काम करना, खुद पर काम करना, और परमात्मा को भी, परमात्मा की भी जो इस खेल को कहीं ना कहीं स्वीकार करना। एक छोटा सा उदाहरण जो है सामने आया। एक घड़ा, संतों की एक सभा चल रही थी। एक व्यक्ति ने गंगा जल का भरा हुआ घड़ा जो है वो भेंट किया संतों के चरणों में। संत बैठे हुए थे, गुरुजी बैठे हुए थे, उनके चरणों में एक व्यक्ति ने आकर गंगा जल से भरा हुआ एक घड़ा जो है वो भेंट किया और कहा कि ये, इसमें गंगा जल भरा है। मैं वहां से आ रहा था तो मैंने कहा संतों के लिए क्या लेकर जाऊं। तो मेरे मन में आया कि चलो गंगा जल ही भर के ले चलते हैं। रास्ते में गंगा नदी थी, तो ये मटका मैंने गंगा जल से भरकर आपको मैं भेंट कर रहा हूं, तो इसे स्वीकार करें। संत जी ने वहां रखवा दिया। अब जो भी यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इसी से पानी पिएंगे। तो उनका जो एक एक बंदा जो है वहां पर खड़ा हुआ है, उसकी नजर उस घड़े पर पड़ी और घड़े को देखकर वो बोलता है कि यार बड़ा कमाल है इस घड़े की किस्मत, इस घड़े की किस्मत कि कैसा संतों की सभा में, मतलब गुरु जी के पास पड़ा हुआ है। वो गुरु जी को प्रेम करता था, वो व्यक्ति जो था, भक्त जो था, वो गुरु जी को बहुत प्रेम करता था। तो उसने कहा कि इसकी बड़ी किस्मत है, गुरु जी के प्रति कितना इसका, ये गुरु जी के कितने पास पड़ा हुआ है। और बाकी सब लोग भी इस जल से पानी पी रहे हैं, पानी पिएंगे तो ये बड़ी सौभाग्य है इसका, क्या किस्मत है इसकी। तो जब ये कहानी, जब ये बात जो है उस घड़े ने सुनी, तो कहते हैं कि घड़ा मन ही मन मान लो संवाद कर रहा हूं, उससे बात कर रहा हूं।
कि तुझे, कि भाई साहब, इससे पहले कि आप मेरी किस्मत की तारीफ करो, जरा मेरी भी सुन लो। इससे पहले कि आप मेरी किस्मत की तारीफ करो, जरा मेरी भी सुन लो। उस घड़े ने अपनी कहानी बतानी शुरू करी, और ये आपकी और मेरी सभी की कहानी है। कहानी क्या है? उन्होंने कहा कि मैं मिट्टी का एक लोथड़ा था, कहीं पड़ा हुआ था, मेरा कोई अस्तित्व भी नहीं था। लोग मेरे ऊपर पैर रख रख के चले जा रहे थे, कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पक्षी बीट कर रहे थे मेरे ऊपर, या कभी भी आकर कुछ भी बहा कर ले जाता मुझे कैसे भी करके। मिट्टी इधर से इधर, इधर से इधर, मिट्टी की कीमत क्या, मैं ऐसे ही पड़ा हुआ था। एक दिन इस किसान की नजर मेरे ऊपर पड़ी। इसने क्या किया, इसने अपना फावड़ा उठाया और मुझे, मिट्टी के इस लोथड़े को उसने लपेट लिया और अपने घर ले आया, गधे पर लादा और अपने घर ले आया। इसके बाद इसने मेरे ऊपर खूब फावड़ा चलाया, खूब पानी वाली मिला मिला के मुझे अब इधर से उधर, इधर से उधर खूब लताड़ा अच्छे से। उसके बाद इसने मुझे सब्र नहीं किया इतना ही, फिर ये जो है, इसने मुझे चाक पर रखा, और चाक पर रखकर इसको खूब घुमाया। मेरी जो, मेरे अंदर की जो अतड़ियां थी सब इसमें पिस गई अच्छे से। और जो मेरी हालत हुई, मैं बार बार कोस रहा था कि प्रभु ये अन्याय क्यों, कम से कम वहीं पड़े थे वही अच्छे थे, ये तो इसने तो बिल्कुल लताड़ ही दिया, एकदम से लोथ दिया पूरा। ये अन्याय मेरे साथ ही क्यों? क्या मैं बुरा था? क्या मैं इतना बुरा था जो मैं वहां पड़ा था तो वहीं पड़ा रहता, अच्छा था, वहीं मजे ले रहा था? लेकिन नहीं, किस्मत को पता नहीं क्या मंजूर था, इतना लताड़ा जा रहा है ऐसे खूब। अब चाक के ऊपर डाल दिया तो चाक के ऊपर तो बंदा टिकेगा ही नहीं। और मिट्टी को पूरा घुमा दिया अच्छे से, और घुमा दिया उसके बाद कभी यहाँ ठोकता है, कभी वहां ठोकता है, कभी यहाँ ठोकता है। उसके बाद जो उसकी मुंडी से निकल जाती है उसको कट किया, उसको कट किया, उसको फिर शेप दिया, फिर कट किया, फिर जो फालतू की मिट्टी निकली फिर शेप दिया। वो बार बार कहीं करते कराते अब धीरे धीरे ये मटके की शेप कहीं बनी। और कहते उसको, मेरे को उसको सब्र नहीं आया और ना ही उसको मेरे ऊपर रहम आया। मैं बहुत रोता चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन किसान ने ठाकर ठाकर मुझे आग में झोंक दिया, आग में झोंक दिया, खूब तपाया, खूब तपाया अंदर से इधर से। उसके पहले उसने मुझे इतना ठोक पीटा, अंदर से ठोका, बाहर से ठोका, कभी यहां मारता है, कभी वहां मारता है, कभी यहां मारता है, कभी वहां मारता है। इतना ठोक पीट के, और फिर जब उसे, तब भी मेरे ऊपर रहम नहीं आया, तरस नहीं आया, उसने ठाकर मुझे भट्ठी में झोंक दिया। और भट्ठी में झोंकने के बाद भी वो जो पूरा तपा तपा के बार बार वो कभी इधर से और उधर से, वहां से तपाता है, कभी यहां से तपाता है, उसे सब्र नहीं आया। उसे सब्र नहीं आया, उसने फिर से अच्छे से जो है बाहर ला के रखा। बाहर लाके कई दिन तक सूखता रहा, मैं ठंडा होता रहा। फिर ठाकर उसने वो मार्केट में ले गया, बाजार में ले गया। और बाजार में कौन सा लोगों में को मेरे ऊपर रहम आ गया। जैसे ही मैं वहां पर रखा हुआ था, तो कोई आए, मुझे यहाँ से फिर ठोक के देखे, वहां से ठोक के देखे, यहाँ से ठोक के देखे। सबने ठोक पीट के कीमत क्या लगाई, कुछ 30 रुपए। 30 रुपए में बिक गया मैं। किस्मत को लगातार कोस रहा था कि कितना बुरा हूं मैं, कितना बुरा हूं मैं, कितना बुरा हूं, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं। बार 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 खुद को कोसते 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 कोसते, मैं कितना बुरा हूं। तो क्या, तो तो इस तरह से मैं अपने आप को लगातार कोस रहा था। मैं अपने आप को लगातार कोस रहा था कि इस व्यक्ति ने जब मुझे खरीदा, 30 रुपए देकर, मुझे लगा बस इतनी सी कीमत, मेरी कीमत क्या, मेरी औकात क्या, मेरी औकात क्या, बस इतनी सी। और उठा के मुझे खरीद के ले आया। मैंने कहा इतना मारपीट कही, इतनी मारपीट सही, इतनी, इतना दर्द सहा, इतनी पिटाई सही, अंदर से और बाहर से दोनों से पिटाई सी, और लास्ट में बस 30 रुपए में बिक गया। बस यही मेरी औकात, यही मेरी औकात है। अंत में जब ये सब कुछ हो रहा था, होने के बाद परमात्मा को न जाने क्या मंजूर था। उठाकर फाइनली उस व्यक्ति के मन में पता नहीं क्या संकल्प आया, शायद मेरे दिल की पुकार सुन ली गई हो। इसके मन में क्या आया, इसने उठाकर इस घड़े में गंगा जल भरा और इस संतों के पास ले आया। आज आप मेरे को यहाँ पर पड़ा होकर देख रहे हो और बड़ी मेरे से ईर्ष्या कर रहे हो कि मैं गुरु जी के पास होता, मेरी बजाय ये मटका जो है ना कितना किस्मत वाला है। कहते मेरी मेरी इतना किस्मत वाला चाहिए तुम्हें, यू वॉन्ट टू बी लाइक मी। तो वो जो पिटाई हुई है वो किसकी हुई है?
आज तुम मेरी किस्मत पर नाज कर रहे हो, आज तुम मेरी किस्मत पर इतरा रहे हो, आज तुम मेरी किस्मत के बारे में इतनी महान व्याख्याएं दे रहे हो। मैंने जो सहा है मुझे ही पता है, मैंने जो सहा है वो मुझे ही पता है। अगर मैंने वो पिटाई ना खाई होती, अगर मेरी वो ना, जब मुझे चाक पर चढ़ा हुआ था, जब मेरी जो हालत हो रही थी वहां पर, अगर मैं वहां पर, मुझे स्वीकार ना किया गया होता, मैंने उस मार को ना खाया होता, अगर मेरा अपमान ना हुआ होता, और बाजार में भी लोगों ने मुझे ठोका पीटा ना होता, मेरी कीमत क्या? मैं अपने आप को वहीं गिव अप कर देता तो क्या हालत होनी थी? मैं मिट्टी का लोथड़ा ही तो था। लेकिन आज जिस किस्मत पर तुम नाज कर रहे हो, तुम्हें पता है मुझे यहां तक पहुंचने में क्या झेलना पड़ा है। इसलिए जरा याद रखना, किस्मत को कोसने से पहले जरा अपने आप को टटोल के देख लेना, अपने आप को टटोल के देखना। तुम्हें ये जो देह मिली हुई है, जिसकी कीमत तुम बिल्कुल ना के बराबर जान रहे हो, तुम यहां तक पहुंचे हो, तुम पर कितनी मेहनत की गई है, कितनी मेहनत की गई है, कितना संवारा गया है तुम्हें, कितनी बार तुम्हें ठोका पीटा गया है, कितनी बार तुम्हें मान अपमान सहे हैं तुमने। एक बार याद कर लेना उन सारी बातों को। कोई ऐसे ही व्यक्ति बिना मेहनत के, बिना मेहनत के कोई चमत्कार नहीं होता, बिना कह मेहनत के कोई किस्मत का पहरेदार नहीं होता, बिना मेहनत के कोई ऐसे ही नहीं लोगों के बीच में। अगर आपको, मैं कई बार बोलता हूं कि सुरमे की तरह पीसा है हालातों ने हमें, सुरमे की तरह पीसा है हालातों ने हमें, यूं ही नहीं चढ़े हैं लोगों की निगाहों में। अगर किसी को लगता है तो लोग करने वाले, क्योंकि उनके साथ जो बात आ रहे थे कि ईर्ष्यावश जो है किसी ने अगेंस्ट उनके कुछ तंत्र मंत्र कर दिए, लोग लगे रहते हैं कुछ ना कुछ तमाशा करने पर याद रखिए सबको इन्हीं तमाशों से गुजरना पड़ता है। आप तैयार हैं ये जो गुजारा जा रहा है अलग अलग तरह के तमाशों से, परमात्मा का शुक्र मनाना कि आपको चुना गया है। हर हरे गहरे को तो चुना भी नहीं जाता, आपको चुना गया है। धन्यभागी हैं आप, धन्यभागी हैं आप, परमात्मा ने आपको चुना है। परमात्मा की कृपा है आप पर जो आपको चुना है। इसलिए अपने गुरु महाराज जी की, अपने अपने बनाने वाले का, अपने संवारने वाले का धन्यवाद करना, जिसने संवारा है। बिना गुरु के ये बात समझ में नहीं आती। धन्यवाद देना परमात्मा का कि आपको चुना गया है। हर अरे गहरे को तो चुना भी नहीं जाता, अगर आपको चुना गया है, धन्यवाद देना परमात्मा का। वो परमात्मा, वो जो सदगुरु के रूप में जो तुम्हें बार बार संवारते हैं, वो जो तुम्हारी ठोक पीट करते हैं तो बुरा बहुत लगता है, अपमान होता है तो बुरा बहुत लगता है, लेकिन याद रखना हर चीज जो कुछ भी हो रही है तुम्हारा ही कल्याण छुपा हुआ है, तुम्हारा ही कल्याण छुपा हुआ है। कोई शौक नहीं है उसे, कोई शौक नहीं है वो तुम्हें क्यों पीट रहा है, क्यों तुम्हारे अच्छे से तुम्हारे मान अपमान सहने को दे रहा है। धन्यवाद करना, इन्हीं मान अपमान के सदके अनेक आत्माएं यहां से बुद्ध होकर गई हैं, जय जयकार हुई है उनकी। जिन देवी देवताओं के आगे तुम आज नमस्कार करते हो, वो तुम्हारा आगे नमस्कार करने के लिए उतारू होते हैं जब तुम उस राह पर पहुंचते हो। इसलिए शुक्रिया अदा करना, अपने आप को, किस्मत को कोसते मत रहना। हाय मेरी बदकिस्मती, मेरे साथ ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, हो गया जो होना था। और जो हो रहा है, जो अपमान हो रहे हैं, एक दिन इन सबको अप्रिशिएट करोगे, एक दिन इन सबको अप्रिशिएट करोगे, धन्यवाद दोगे परमात्मा का कि ये अपमान जरूरी थे, बहुत जरूरी थे। जिस दिन तुम उस शिखर पर पहुंचोगे, जिस दिन तुम उस एंड पर पहुंचोगे, एक दिन सब चीज के प्रति कृतज्ञता से भर जाओगे। और आज भी अगर आपके जीवन में ग्रैटिट्यूड है, धन्यवाद भाव से भरे हो, तो यकीन मानना कि आप सच में, अगर आप ग्रैटिट्यूड से भरे हो तो आप परमात्मा की तरफ सही दिशा में जा रहे हो। धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। खूब संवारा है परमात्मा ने आपको। और धन्यवाद देना उन गुरुओं का जिन्होंने भी संवारा है, चाहे वो माँ के रूप में रही हो, चाहे वो पिता के रूप में रहे हो, चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी किसी ने भी, जिसने भी आपको संवारा, कोई आपके टीचर रहे हो जिन्होंने आपको संवारा, कुछ तो गलतियां निकाली होंगी, कुछ तो सुधारा होगा। और सदगुरु के तो कहना ही क्या, जिन्होंने आपकी आत्मा को संवार डाला, वो कितनी बड़ी हस्ती रहे होंगे, क्या कुछ, कितनी चीजें उनके उन्होंने आपके ऊपर से बलाएं टाल के फिर आपको जो थोड़े बहुत कष्ट दिए होंगे, तो फिर हम जो है उनको भी दोष देने लग देते हैं। ही सतगुरु, गुरु महाराज जी आप तुसी वास्ते ए नहीं किया, तुसी मेरे वास्ते ओ नहीं किया, आपने मेरे लिए किया तो किया क्या। लोग ऐसा भी कहते हुए गुरु महाराज जी के सामने देखे, कल श्री गुरु महाराज जी शिकायत कर रहे थे। श्री गुरु मैंने फरमाया कि ये लोगों ने समझ क्या रखा है, जब मिलती है हमें शिकायत करने चले आते हैं। फिर किसी, तो बात कहने का अर्थ क्या है
इन्होंने, अभी भी इनके मन में शुक्राना नहीं आता, इनके इनके मन में अभी भी प्रेम नहीं आता, इनके मन में अभी भी शुक्राने का, धन्यवाद का भाव नहीं आता। अरे, वो तुम्हें संभाल रहा है, वो आज भी तुम्हारे तुम्हारे कल्याण के लिए लगातार सोच रहा है। और थोड़ी बहुत पिटाई हो रही है तो क्या हो गया? शुक्रिया। शुक्रिया उस संवारने वाले का। हर एक की तो पिटाई भी नहीं होती, और जिनकी नहीं होती वो मिट्टी के लोथड़े बनकर वहीं पड़े रहते हैं जहां वो पड़े हुए थे। गुरु कृपा, गुरु कृपा। धन्यवाद देना उस प्यारे प्रभु का जो तुम्हें संवार रहा है। गुरु की, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आए आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। तो गुरु के बिना अज्ञानता रह जाती है, गुरु के बिना ये लोथड़ा, मिट्टी का लोथड़ा ही रह जाता है, गुरु के बिना समझ में नहीं आती। इसलिए धन्यवाद देना ऐसे गुरु को, जो जो तुम्हें संवार रहे हैं, जो तुम्हें हर दिन तुम्हें, हर लगातार तुम्हें अपने अंदर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे परमहंस गुरुदेव कितनी दया करते हैं। मेरे हीरे रे रतन नाम हर वस्या। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जन्म जन्म के किलविख दुख उतरे, गुरु नाम दिया ऋण लाथा, मेरे मन भज राम नाम सब वृथा। राम नाम के बिना, परमात्मा ने जो ये पवित्र, जो ऐसे गुरु दिए हैं, और वो गुरु ने उन आपको नाम दिया है, उस नाम की कदर करना। वो जो शब्द दिया है वो तेरे अंतर में प्रकाश करने के लिए है। तेरी थोड़ी बहुत पिटाई भी होती है तो स्वीकार कर लेना, धन्यवाद देना। और संसार के उन सब व्यक्तियों का धन्यवाद देना जो तुझे संवारने में मदद कर रहे हैं। जो तेरा अपमान भी कर रहे हैं ना, वो भी चाहते तो तेरा भला ही है। परमात्मा किसी ना किसी तरीके से तो तेरी पिटाई करवा के तुझे सुधारेगा ही सही। इसलिए शुक्रिया अदा करना, शुक्रिया अदा करना। और गुरु का तो धन्यवाद वैसे ही नहीं खत्म हो सकता। कबीर साहब जी फरमाते हैं, साधो सो सतगुरु मोहि भावै, जगमग ज्योत जले निरंतर, आप देखे और मोहे दिखावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावै। वो गुरु ऐसे हैं, उन्होंने अपने अंदर तो प्रकाश पैदा कर लिया, फिर वो चैन से बैठ नहीं गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो अपना कल्याण हो गया, ऐसी की तैसी इनकी। नहीं, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। उन्होंने आप देखा और हमें भी दिखाने का प्रयास किया। सहजो साधो सो सतगुरु मोहि भावै, अनहद नाद बजय घट भीतर, आप सुने और मोहे सुनावे, साधो सो सतगुरु मोहि भावै। क्यों ना उस गुरु की महिमा गाई जाए, क्यों ना उस अपने प्रभु की महिमा गाई जाए, जिन्होंने तेरे को संवारने के लिए कितने प्रयास किए हैं। इसलिए शुक्रिया अदा करना। छोटी मोटी किस्मत के जो भी तुझे थपेड़े सहने पड़ रहे हैं ना, ये तेरी ही गलतियां हैं, तेरी गलतियां। उसके बावजूद भी सदगुरु तुझे माफ करके तुझे सच रास्ते पर ले जाने का प्रयास करते हैं। कितना शुक्रिया अदा होना चाहिए गुरु महाराज जी का। श्वास श्वास में सुमिरन होता, आप करे और मोहे करावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावे। उस वो धन्यवाद का पात्र है। कितनी महिमा गाई जाए ऐसे गुरु महाराज जी की। अमृत बूंद बूंद गिरे मुख माही, आप पीवे और मोहे पिलावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावे। शुक्रिया अदा करूं उस परम हितैषी, परम प्यारे गुरुदेव का। मैं अपने परमहंस महाराज जी का सदैव कितना शुक्रिया अदा करूं। मेरे गुरु महाराज जी ने कैसे संवारा है इस जीवन को, कैसे उन्होंने उभारा है, कितनी कृपा दृष्टि करी है। कोटि कोटि वंदन उस परम हितैषी को, परम प्यारे को। उस जैसा मैंने देख लिया जगदा नजारा, कि तेरे जैसा कोई नहीं, गुरु की कृपा जैसा कोई और ना पाया, और ना ही कोई पाने की उम्मीद। ऐसे गुरु महाराज को मैं कितनी बार कोटि कोटि वंदन करूं। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। आप जैसा ना कोई मिला, ना कोई ऐसा संवारने वाला मिला। ऐसे मिल जाए प्रभु तो नमन करना, बार बार शुक्रिया अदा करना। ये गुरु महाराज, तेरे जैसा कोई और नहीं। कितना संवारा है तुमने मुझे, कितना संवारा है, लगातार संवार रहे हो। मुझ जैसे मूर्ख को कितना प्यार से समझा समझा कर सुबह लगे होते हैं गुरु महाराज, सुबह से समझाने पर किस प्रकार से अपने बच्चे को सुधारने का लगातार। आपको जीवन में कितनी चीजों को मेरे सर से टाली हजारों बलाएं, मिटाई सभी चिंता और कल्पनाएं, सभी गम मिटाकर खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, सीधा करना। पर उसमें लाइन है कि कभी गम न देना खुशी देने वाले, हम ये तो नहीं कहेंगे, ये तो बात जमती नहीं है। गम देना, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो गम देना, तुम्हें अच्छा लगे तो गम भी देना, क्योंकि तेरे दिए हुए गम भी मेरे लिए कल्याणकारी ही होंगे। बात समझ में आती है? हमारे
माँ कहा करती थी, माँ प्यो दिया गाला दूध घ्यो दिया नाला। माता पिता की अगर गाली भी हो ना, वो भी दूध घी की नदियों के समान मानना, मतलब ब्लेसिंग ही मानना, आशीर्वाद ही मानना। अब माता पिता की जगह ये सदगुरु हो, और सदगुरु की तो फिर बात ही क्या है, धन्यवाद देना, परमात्मा का शुक्रिया अदा करना। कैसे गुरु दिए हैं उन्होंने, कैसे मेरे परमहंस महाराज जी सबको संवार रहे हैं। जरा संवरने देना अपने आप को, जरा अपने आप को उनके हवाले कर देना, समर्पित हो जाना। शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जो आप संवार रहे हो। धन्यवाद प्रभु, अपने आप को न्यौछावर कर देना उनके श्री चरणों पर। ऐसे गुरु बार बार नहीं मिलते। तो तो इस ऐसे गुरु जब मिले तो उनका शुक्रिया अदा करना। एक बार पुनः कबीर साहब जी की वाणी से, पर्दा दूर करे अखियन का निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सतगुरु में भावै। जग में गुरु बहुत काना फूकी वाले, गन जग में बहुत गुरु काना फूकी वाले, मुझे सच की राह दिखावे। जो पूरा गुरु, जो पूरा गुरु वो है, वो सच की राह दिखाता है। वो कान फूंक के भाग नहीं जाता कि मैंने तो दाम दान दे दिया, अब करे रहो, ऐसा नहीं है। वो अंतर में अज्ञानता का पर्दा दिखाता है, हटाकर दूर करता है, और आत्मा को सच की राह दिखाता है। ऐसा सो सतगुरु मोहि भाव है। धन्यवाद करना, धन्यवाद करना। उस गुरु महाराज जी के चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तक पर लगाकर अपना सौभाग्य मनाना। श्री गुरु चरण सरोज रज, पढ़ते हैं ना हनुमान चालीसा के अंदर, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। अपन उनके चरण कमलों की जो रज है, मिट्टी है, उससे अपने मन के दर्पण को संवार कर, वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। तो चार चार तरह का फल देने वाले। उसके बाद मैं बाद में भगवान राम जी का चरित्र का बखान करता हूं, जो चारों फलों के दान देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। तो धन्यवाद देना उस प्रभु का, जिन्होंने तुम्हें संवारने का जिम्मा लिया है, जो तुम्हें पल पल सच की राह पर ले चल रहे हैं। याद करना, श्वास श्वास में याद करना अपने गुरु महाराज जी को। परम हितैषी है वो, आत्मा के सच्चे मार्गदर्शक हैं वो। ऐसे गुरु महाराज जी की जितनी महिमा गाओ उतनी कम, उतनी कम। मेरे परमहंस गुरुदेव, मेरे परमहंस गुरुदेव, एक बार पुनः कह रहा हूं, किसी को कोई तकलीफ होना, कोई तकलीफ होना, उनकी सुंदर मूर्त को सामने रख के एक बार बैठ जाना, और फिर एक बार कह देना दिल से, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। अपनी बात कह देना उनके चरणों में, कह देना। श्री सदगुरुदेव भगवान हर एक का तुम्हारा जीवन संवार कर ना रख दे तो कह देना। समय लगेगा, पिटाई होगी, खाने के लिए तैयार रहना, सुधरने के लिए तैयार रहना। ऐसे गुरु बार बार नहीं मिलते, ऐसे गुरु बार बार नहीं मिलते। तो मिले हैं, धन्यवाद देना गुरु महाराज जी का। जो लोग नहीं जुड़े हुए, गुरु चरणों में जुड़े। मैं सब सारे संसार के लिए ये मेरा मैसेज है, मैं बता रहा हूँ, सबके लिए ये मैसेज है, सबके लिए, एक आध व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा संदेश सभी के लिए है। अगर किसी को कोई भी तकलीफ हो, कोई भी कष्ट हो, जिस चीज के लिए आप बहुत व्याकुल है, परेशान है, मेरे परमहंस गुरुदेव जी की तरफ से आश्वासन दे रहा हूँ, आश्वासन दे रहा हूँ। 21 दिन तक लगातार आप 40 मिनट डेली ओम श्री परमहंसाय नमः इस मंत्र का जाप करना, सामने गुरु महाराज जी की मूर्त को रख के, चाहे मोबाइल में रख लेना, मोबाइल में गुरु महाराज जी की मूर्त रख के ओम श्री परमहंसाय नमः इस मंत्र का चैंटिंग करना। गुरु महाराज जी की कृपा से आपकी मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान होगा। कभी भी करना, कैसे भी करना। मेरे गुरु महाराज जी ने कोई नियम नहीं बनाया, कोई माला नहीं, बस समय, कितने समय तक मुझे करना है। देखो गुरु महाराज जी कैसे आपके जीवन को संवारते हैं। ये वायदा है गुरु महाराज जी की तरफ से, श्री परमहंस महाराज जी की तरफ से वायदा है कि जो भी व्यक्ति याद करेगा उसके आत्मा का कल्याण होगा। तो डेफिनेटली अगर आपने गुरु मंत्र लिया हुआ तो फिर कहना ही क्या, फिर तो गुरु मंत्र का ही जाप सर्वोत्तम है। अगर नहीं तो फिर ये सबके लिए मंत्र है, सभी को कहें कि ये गुरु महाराज जी की कृपा से ये जो कहा जा रहा है, सबकी आत्मा का कल्याण होगा। अरे जुड़ो तो सही, जीवित जागृत देव हैं आज के समय के, सबके लिए मौजूद हैं, हर समय मौजूद हैं। और कनेक्ट होना, गुरु चरणों के साथ जुड़ना, गुरु के बिना कल्याण नहीं होगा। सत तीरथ नाय एक फल, संत मिले फर चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। सतगुरु मिले अनंत फल।
तीर्थ नहाए पर एक फल मिलता है, संत मिलने पर चार फल मिलते हैं, और सतगुरु मिलने पर अनंत फल मिलते हैं। ऐसे परमहंस गुरुदेव जी से मिले हैं, वो अपने कितने सौभाग्य बनाए। धन्यवाद करना, धन्यवाद प्रभु का, शुक्रिया अदा करना, ऐसे गुरु मिले हैं और उनके चरणों पर कुर्बान जाना, उनसे प्रार्थना करना, ये सदगुरु मेरी आत्मा का कल्याण कर दो, मेरे कष्ट दूर करो, मेरी तकलीफें दूर करो, मेरी आत्मा को सच की राह पर ले चलो। जैसे जैसे अगर आपको रेफरेंस देनी है तो रेफरेंस दीजिए कि हमें अगर संवारा है, मुझे संवारा है मेरे परम गुरुदेव, किसी नहीं सुधार सकते। अनघड़ मिट्टी से एक घड़ा बनाकर रख दिया है सुंदर सा, तो ये उन्हीं की कृपा है, ये उन्हीं की कृपा है। आपको भी संवार रहे हैं, पल पल संवार रहे हैं। शुक्रिया अदा करना परमहंस गुरुदेव जी का, एक एक व्यक्ति पर मेहनत करते हैं, हम धन्यवाद दें प्रभु। शुक्रिया, कोटि कोटि वंदन जो आप मिले हैं प्रभु, बार बार धन्यवाद करते हैं। स्वामी मेरा परमहंस महाराज, विद्यासागर परम आनंद, विद्यासागर परम आनंद, दया सागर परम आनंद, धन्यवाद करना। ऐसे गुरु महाराज जी की महिमा गाना, बार बार जुड़ जाना हृदय से। सतगुरु जैसे मुझे संवारा है, ऐसे सबको संवारना, सबको संवारना, यही दिल से भाव किया है। सभी के लिए जो ये मैसेज है, इसके लिए ही आज आपसे बात करी है। बहुत बहुत शुक्रिया, गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे। थैंक यू वेरी मच। तो ये आज का जो मैसेज था, जो भी हमारा गुरु महाराज जी की कृपा से ये जो हमारा जो धाम बन रहा है, उसके लिए एक बार पुनः निवेदन करते हैं, अगर आपके मन में कोई भी भाव है तो जरूर गुरुदेव के प्रति जो है, ये जो हमारा गुरु महाराज जी का ये धाम बन रहा है, उसके लिए अब वो काफी मंदिर का मुहूर्त भी जो है वो हो चुका है। अब तो मंदिर बन के तैयार हो गया, मुहूर्त होने वाला है। तो सभी को हम हृदय पूर्वक वहाँ इन्वाइट करते हैं। ये धाम गुरु महाराज जी की कृपा से तैयार हो रहा है। इसके लिए सभी के लिए ये प्रार्थना है कि अगर जो थोड़ा बहुत अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं तो जरूर प्रयास करें। सब कुछ हो जाएगा, आपकी आपके सबके सहयोग से हो भी रहा है, आप सभी ने किया भी है, बहुत सहयोग किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, जिन्होंने भी सहयोग किया है उनके प्रति मैं हृदय पूर्वक धन्यवाद अर्ज करता हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी ने ही इंस्ट्रक्शन दी है। सभी का शुक्रिया अदा करना हाथ जोड़कर, और एक एक व्यक्ति जिसने भी दान डोनेशन दिया है, एक एक व्यक्ति के लिए हम गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर करके माफिया मांगते हैं। कृपा करना, कृपा करना प्रभु, ये सब सेवा का रूप है। जिस जो भी आप सेवा जिस रूप में भी करना चाहते हैं, हम सबके लिए माफिया मांगते हैं। गुरु महाराज इनकी आत्मा का कल्याण करना, ये गुरु महाराज इनकी आत्मा का कल्याण करना, इनके भारी भरकम कर्मों को नष्ट करना। जो भी डोनेशन देते हैं, जो भी अपने प्रयास करते हैं, जिन्होंने भी आज एक पैसा भी कोई देता है, उसके लिए भी हम सर झुकाकर स्वीकार करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी का कार्य है। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर परमारथ के कारण मोहे ना विलाज। सबके लिए प्रार्थना है। तो धन्यवाद सभी गुरु महाराज जी के चरणों में, आप सभी का भी कोटि कोटि शुक्राना जिन्होंने भी सहयोग किया है। ये जो सुबह का मेडिटेशन हमारा हर रोज होता है, इसमें एक बार पुनः सभी को इनवाइट करते हैं। तो सभी को ये लिंक फॉरवर्ड किया करें कि आए और ज्वाइन करें। हर रोज सुबह 3:30 से बैठे होते हैं, 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30, शाम को भी ये सेशन चलता है 5 से 6। जब आपको दिल करे जरूर ज्वाइन करें। 1 घंटा तो कम से कम करना ही करना है, ऐसा नियम बना ले, औरों को भी मोटिवेट करें। इसी को हम अब कोई पेड कोर्स बनाकर ज्वाइन करवाते तो क्या होता, लोग नहीं करते, लोग भर भर के करते हैं। फिर पता नहीं, वैल्यू समझ में नहीं आती, लोगों को लगता है सब फ्री तो है, फ्री है लेकिन फ्री तो है, लेकिन इसकी कीमत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए हम इसकी कीमत लेते नहीं। तो सभी से निवेदन है, तो जरूर हर तरह से सुबह उठें और मेडिटेशन जरूर करें साथ में जुड़ के। अब अपना समय आया है, अब समय आया है सनातन धर्म का एक बार पुनः से पुनरुत्थान हो रहा है। पुनः सदा से था, सदा रहेगा, लेकिन एक बार पुनः समय के साथ साथ उत्थान हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, जो सहयोग भी कर रहे हैं, अपने आत्मा के कल्याण का प्रयास भी कर रहे हैं। सब पर प्रयास करना, सब पर प्रयास करना। मेरे गुरुदेव ने जो अवेकनिंग प्रेयर बताई है, हम सभी को याद दिला रहे हैं एक बार। तो अपने लिए प्रयास करना, सभी के लिए वो अवेकनिंग प्रेयर जो है गुरु महाराज जी ने सबके लिए बताई है कि आप सभी उठ करें। आप सभी को हमने ग्रुप में जोड़ा है, तो एक बार सभी
प्रयास करें कि हम भी डेली बेस पर अवेकनिंग प्रेयर कर सकें, कि हमारे कारण से दुनिया में कल्याण हो, दुनिया का सभी का भला हो। हम सबके भलाई के लिए ये प्रार्थना करते हैं। तो जिन्होंने भी अब तक कुछ कंट्रीब्यूशन दिए हैं, हम उनके लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं। जो लोग कर रहे हैं उनका बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। गुरु महाराज जी के चरणों में आपके सारे भाव समर्पित हों और इस आत्मा का कल्याण हो जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आज रात को भी नाम जाप का सत्र रहेगा, तो आपको लिंक भेजा जाएगा, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। रात को 9 बजे के करीब होगा, तो लिंक भेजा जाएगा, तो आप जरूर ज्वाइन करेंगे। यही वाला लिंक रहेगा जिससे आपने ज्वाइन किया, तो रात के 9 बजे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु महाराज जी के चरणों में ऐसी प्रार्थना किया करें प्यार से, जिनकी कृपा से सारा जहान तरे। ऐसी हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। गुरु महाराज जैसे आपने हमें संवारा, सबको संवारना, ऐसे ही संवारना। वीडियो लाइक कर दें सभी, सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो लाइक कर दें। जो लोग यहाँ पे भी बैठे हैं उन सभी से भी निवेदन है, एक बार जाकर वीडियो लाइक कर दें सभी। वीडियो लाइक कर दें, सभी से निवेदन है। और सभी ग्रुपों में फॉरवर्ड करना है, वीडियो जरूर फॉरवर्ड किया करें, आप सभी से निवेदन है। वीडियो हर ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे। आनंद आया है, कुछ उत्साह बना है। सुबह जाग कर, सुबह यहाँ पर कमी नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पर हमें, यहाँ पर 600+ लोग कम से कम चाहिए, यहाँ पर होने चाहिए। तभी ये कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो फिर इसकी कैपेसिटी कम करवा देंगे। फिर 500 से ऊपर लोग तरस जाएंगे, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो सभी से निवेदन है, अभी तो जरूर। और जो भी कंट्रीब्यूशन यहाँ कहा जा रहा है, सभी से एक बार अच्छे से, एक बार पुनः ये सामने ये रखा हुआ है क्यूआर कोड। अगर आपको किसी को भी ठीक लगे तो इस पे जरूर अपना जो भी कंट्रीब्यूशन आप देना चाहें, तो प्लीज कुछ सेवा में सहयोग जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अब तक किया है उनका भी, और जो आगे करेंगे उनका भी। एक एक व्यक्ति के लिए हम हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अभी सत्र को ये समाप्त करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान